ॐ श्री गणेशाय नमः। श्री सरस्वत्यै नमः। श्री वेदव्यासाय नमः। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। 83तमोऽध्यायः। श्री कृष्ण का हस्तिनापुर को प्रस्थान, युधिष्ठिर का माता कुंती एवं कौरवों के लिए संदेश तथा श्री कृष्ण को मार्ग में दिव्य महर्षियों का दर्शन। अर्जुन उवाच। अर्जुन बोले, श्री कृष्ण, आजकल आप ही समस्त कौरवों के सर्वोत्तम सुहृद तथा दोनों पक्षों के नित्य प्रिय संबंधी हैं। केशव, पांडवों सहित धृतराष्ट्र पुत्रों का मंगल संपादन करना आपका कर्तव्य है। आप उभय पक्ष में संधि कराने की शक्ति भी रखते हैं। शत्रुओं का नाश करने वाले कमल नयन श्री कृष्ण, आप यहाँ से जाकर हमारे अमर्षशील भ्राता दुर्योधन से ऐसी बातें करें जो शांति स्थापन में सहायक हों। यदि वह मूर्ख आपकी कही हुई धर्म और अर्थ से युक्त, संतापनाशक, कल्याणकारी एवं हितकर बातें नहीं मानेगा तो अवश्य ही उसे काल के गाल में जाना पड़ेगा। भगवान उवाच। श्री भगवान बोले, अर्जुन, जो धर्म संगत हम लोगों के लिए हितकर तथा कौरवों के लिए भी मंगलकारक हो, वही कार्य करने के लिए मैं राजा धृतराष्ट्र के समीप यात्रा करूंगा। वैशंपायन उवाच। वैशंपायन जी कहते हैं, जन्मेजय, तदनंतर जब रात्रि का अंधकार दूर हुआ और निर्मल आकाश में सूर्योदय के उदित होने पर उनकी कोमल किरणें सब ओर फैल गईं, कार्तिक मास के रेवती नक्षत्र में मैत्र नामक मुहूर्त उपस्थित होने पर सत्वगुणी पुरुषों में श्रेष्ठ एवं समर्थ श्री कृष्ण ने यात्रा आरंभ की। उन दिनों शरद ऋतु का अंत और हेमंत का आरंभ हो रहा था। सब ओर खूब उपजी हुई खेती लहलहा रही थी। भगवान जनार्दन ने सबसे पहले प्रातःकाल ऋषियों के मुख से मंगल पाठ सुनने वाले देवराज इंद्र की भांति विश्वस्त ब्राह्मणों के मुख से परम मधुर मंगलकारक पुण्याह वाचन सुनते हुए स्नान किया। फिर उन्होंने पवित्र एवं वस्त्राभूषणों से अलंकृत हो संध्या वंदन, सूर्योपस्थान एवं अग्निहोत्र आदि पूर्वाह्न कृत्य संपन्न किए। इसके बाद बैल की पीठ छूकर ब्राह्मणों को नमस्कार किया और अग्नि की परिक्रमा करके अपने सामने प्रस्तुत की हुई कल्याणकारक वस्तुओं का दर्शन किया। तदनंतर पांडुनंदन युधिष्ठिर की बातों पर विचार करके जनार्दन ने अपने पास बैठे हुए शिनी पौत्र सात्यकी से इस प्रकार कहा, युयुधान, मेरे रथ पर शंख, चक्र, गदा, तुणीर, शक्ति तथा अन्य सब प्रकार के अस्त्र शस्त्र लगाकर रख दो। कोई अत्यंत बलवान क्यों न हो, उसे अपने दुर्बल शत्रु की भी अवहेलना नहीं करनी चाहिए, उससे सतर्क रहना चाहिए। फिर दुर्योधन, कर्ण और शकुनी तो दुष्टात्मा ही हैं, उनसे तो सावधान रहने की अत्यंत आवश्यकता है। तब चक्र और गदा धारण करने वाले भगवान श्री कृष्ण के अभिप्राय को जानकर उनके आगे चलने वाले सेवक रथ जोतने के लिए दौड़ पड़े। वह रथ प्रलयकालीन अग्नि के समान दीप्तिमान, विमान के सदृश शीघ्रगामी तथा सूर्य और चंद्रमा के समान तेजस्वी दो गोलाकार चक्रों से सुशोभित था। अर्धचंद्र, चंद्र, मत्स्य, मृग, पक्षी, नाना प्रकार के पुष्प तथा सभी तरह के मणि रत्नों से चित्रित एवं जटित होने के कारण उसकी विचित्र शोभा हो रही थी। वह तरुण सूर्य के समान प्रकाशमान था, विशाल तथा देखने में मनोहर था। उसके सभी भागों में मणि एवं सुवर्ण जुड़े हुए थे। उस रथ की ध्वजा बहुत ही सुंदर थी और उस पर उत्तम पताका फहरा रही थी। उसमें सब प्रकार की आवश्यक सामग्री सुंदर ढंग से रखी गई थी। उस पर व्याघ्र चर्म का आवरण पर्दा शोभा पाता था।
वह रथ शत्रुओं के लिए दुर्धर्ष तथा उनके सुयश का नाश करने वाला था। साथ ही उससे यदुवंशियों के आनंद की वृद्धि होती थी। श्री कृष्ण के सेवकों ने शैब्य, सुग्रीव, मेघपुष्प तथा तथा बलाहक नाम वाले चारों घोड़ों को नहला धुलाकर सब प्रकार के बहुमूल्य आभूषणों द्वारा सुसज्जित करके उस रथ में जोत दिया। इस प्रकार वह रथ श्री कृष्ण की महत्ता को और अधिक बढ़ाता हुआ गरुड़ चिन्हित ध्वज से संयुक्त हो बड़ी शोभा पा रहा था। चलते समय उसके पहियों से गंभीर ध्वनि होती थी। मेरु पर्वत के शिखरों की भांति सुनहरी प्रभा से सुशोभित तथा मेघ और दुंदुभियों के समान गंभीर नाद करने वाले उस रथ पर, जो इच्छानुसार चलने वाले विमान के समान प्रतीत होता था, भगवान श्री कृष्ण आरूढ़ हुए। तदनंतर सात्यकी को भी उसी रथ पर बैठाकर पुरुषोत्तम श्री कृष्ण ने रथ की गंभीर ध्वनि से पृथ्वी एवं आकाश को गुंजाते हुए वहां से प्रस्थान किया। तत्पश्चात उस समय क्षण भर में ही आकाश में घिरे हुए बादल छिन्न भिन्न हो अदृश्य हो गए। शीतल, सुखद एवं अनुकूल वायु चलने लगी तथा धूल का उड़ना बंद हो गया। वसुदेव नंदन श्री कृष्ण की उस यात्रा के समय मंगल सूचक मृग और पक्षी उनके दाहिने तथा अनुकूल दिशा में जाते हुए उनका अनुसरण करने लगे। सारस, शतपत्र तथा हंस पक्षी सब ओर से मंगल सूचक शब्द करते हुए मधुसूदन श्री कृष्ण के पीछे पीछे जाने लगे। मंत्र पाठ पूर्वक दी जाने वाली आहुतियों से युक्त बड़े बड़े होम यज्ञों द्वारा हविष्य पाकर अग्निदेव प्रदक्षिण क्रम से उठने वाली लपटों के साथ प्रज्वलित हो धूम रहित हो गए। वशिष्ठ, वामदेव, भूरिद्युम्न, गय, क्रथ, शुक्र, नारद, वाल्मीकि, मरुत, कुशिक तथा भृगु आदि देवर्षियों तथा ब्रह्मर्षियों ने एक साथ आकर यदुकुल को सुख देने वाले इंद्र के छोटे भाई श्री कृष्ण की दक्षिणावर्त परिक्रमा की। इस प्रकार उन महाभाग महर्षियों तथा साधु महात्माओं से सम्मानित हो श्री कृष्ण ने कुरुकुल की राजधानी हस्तिनापुर की ओर प्रस्थान किया। क्षत्रिय शिरोमणे श्री कृष्ण के जाते समय उन्हें पहुंचाने के लिए कुंती पुत्र युधिष्ठिर उनके पीछे पीछे चले। साथ ही भीमसेन, अर्जुन, माद्री के दोनों पुत्र पांडु कुमार नकुल सहदेव, पराक्रमी चेकितान, चेदिराज धृष्टकेतु, द्रुपद, काशीराज, महारथी शिखंडी, धृष्टद्युम्न पुत्रों और केकयों सहित राजा विराट, ये सभी क्षत्रिय अभीष्ट कार्य की सिद्धि एवं शिष्टाचार का पालन करने के लिए उनके पीछे गए। इस प्रकार गोविंद के पीछे कुछ दूर जाकर तेजस्वी धर्मराज युधिष्ठिर ने राजाओं के समीप उनसे कुछ कहने का विचार किया। जो कभी कामना से, भय से, लोभ से अथवा अन्य किसी प्रयोजन के कारण भी अन्याय का अनुसरण नहीं कर सकते, जिनकी बुद्धि स्थिर है, जो लोभ रहित, धर्मज्ञ, धैर्यवान, विद्वान तथा संपूर्ण भूतों के भीतर विराजमान हैं, वे भगवान केशव, देवताओं के भी देवता, सनातन परमेश्वर तथा समस्त प्राणियों के ईश्वर हैं। उन्हीं सर्वगुण संपन्न श्रीवत्स चिन्ह से विभूषित भगवान श्री कृष्ण को हृदय से लगाकर कुंती कुमार युधिष्ठिर ने निम्नांकित संदेश देना आरंभ किया। युधिष्ठिर उवाच। युधिष्ठिर बोले, शत्रुओं का संहार करने वाले जनार्दन, अबला होकर भी जिसने बाल्यकाल से ही हमें पाल पोस कर बड़ा किया है, उपवास और तपस्या में संलग्न रहना जिसका स्वभाव बन गया है, जो सदा कल्याण साधन में ही लगी रहती हैं, देवताओं और अतिथियों की पूजा में तथा गुरुजनों की सेवा शुश्रूषा में जिसका अटूट अनुराग है, जो पुत्र वत्सला एवं पुत्रों को प्यार करने वाली है, जिसके प्रति हम पांचों भाइयों का अत्यंत प्रेम है, जिसने दुर्योधन के भय से हमारी रक्षा की है, जैसे नौका मनुष्य को समुद्र में डूबने से बचाती है,
उसी प्रकार जिसने मृत्यु के महान संकट से हमारा उद्धार किया है, और माधव जिसने हम लोगों के कारण सदा दुख ही भोगे हैं, उस दुख न भोगने के योग्य हमारी माता कुंती से मिलकर आप उसका कुशल समाचार अवश्य पूछें। आप हम पांडवों का समाचार बताते हुए हमारी मां से मिलिएगा और प्रणाम करके पुत्र शोक से पीड़ित हुई उस देवी को बहुत बहुत आश्वासन दीजिएगा। शत्रुदमन उसने विवाह करने से लेकर ही अपने श्वशुर के घर में आकर नाना प्रकार के दुख और कष्ट ही देखे तथा अनुभव किए हैं, और इस समय भी वह वहां कष्ट ही भोगती हैं। शत्रुनाशक श्री कृष्ण, क्या कभी वह समय भी आएगा जब हमारे सब दुख दूर हो जाएंगे और हम लोग दुख में पड़ी हुई अपनी माता को सुख दे सकेंगे? जब हम वन को जा रहे थे, उस समय पुत्र स्नेह से व्याकुल हो वह कातर भाव से रोती हुई हमारे पीछे पीछे दौड़ी आ रही थी, परंतु हम लोग उसे वहीं छोड़कर वन में चले गए। अनार्त देश के सम्मानित वीर केशव, यह निश्चित नहीं है कि मनुष्य दुखों से घबराकर मर ही जाता है, इसलिए कदाचित वह जीवित हो तो भी पुत्रों की चिंता से अत्यंत पीड़ित पीड़ित ही होगी। प्रभो मधुसूदन श्री कृष्ण, आप माता को प्रणाम करके मेरे कथनानुसार धृतराष्ट्र, दुर्योधन, अन्यान्य वयोवृद्ध नरेश, भीष्म, द्रोण, कृप, महाराज बाल्हीक, द्रोणपुत्र अश्वत्थामा, सोमदत्त, समस्त भरतवंशी क्षत्रिय वृंद तथा कौरवों के मंत्र की रक्षा करने वाले मर्मवेत्ता, अगाध बुद्धि एवं महाज्ञानी विदुर के पास जाकर इन सब को हृदय से लगाइए। राजाओं के बीच में भगवान श्री कृष्ण से ऐसा कहकर राजा युधिष्ठिर उनकी परिक्रमा करके आज्ञा ले लौट पड़े, परंतु अर्जुन ने पीछे पीछे जाते हुए ही शत्रुवीरों का संहार करने वाले अपराजित नरश्रेष्ठ अपने सखा दशार्ह कुल नंदन श्री कृष्ण से कहा, गोविंद, पहले जब हम लोगों में गुप्त मंत्रणा हुई थी, उस समय एक निश्चित सिद्धांत पर पहुंचकर हमने आधा राज्य लेकर ही संधि करने का निर्णय किया था। इस बात को सभी राजा जानते हैं। महाबाहो, यदि दुर्योधन लोभ छोड़कर अनादर न करके सत्कार पूर्वक हमें आधा राज्य लौटा दे तो मेरा प्रिय कार्य संपन्न हो जाए तथा समस्त कौरव महान भय से छुटकारा पा जाएं। जनार्दन, यदि समुचित उपाय को न जानने वाला धृतराष्ट्र पुत्र दुर्योधन इसके विपरीत आचरण करेगा तो मैं निश्चय ही उसके पक्ष में आए हुए समस्त क्षत्रियों का संहार कर डालूंगा। वैशंपायन उवाच। वैशंपायन जी कहते हैं, जन्मेजय, पांडुनंदन अर्जुन के ऐसा कहने पर पांडव भीमसेन को बड़ा हर्ष हुआ। वे क्रोधवश बारंबार कांपने लगे। कांपते कांपते ही कुंती कुमार भीमसेन बड़े जोर जोर से सिंहनाद करने लगे। अर्जुन की पूर्वोक्त बातें सुनकर उनका हृदय अत्यंत हर्ष और उत्साह से भर गया था। उनका वह सिंहनाद सुनकर समस्त धनुर्धर भय के मारे थर थर कांपने लगे। उनके सभी वाहनों ने मल मूत्र कर दिए। इस प्रकार श्री कृष्ण से वार्तालाप करके उन्हें अपना निश्चय बता गले मिलकर अर्जुन श्री कृष्ण से आज्ञा ले लौट आए। उन सब राजाओं के लौट जाने पर शैब्य और सुग्रीव आदि से युक्त रथ पर चलने वाले जनार्दन श्री कृष्ण बड़े हर्ष के साथ तीव्र गति से आगे बढ़े। दारुक के हाँकने पर भगवान वासुदेव के वे अश्व इतने वेग से चलने लगे मानो समस्त मार्ग को पी रहे हों और आकाश को ग्रस लेना चाहते हों। तदनंतर महाबाहु श्री कृष्ण ने मार्ग में कुछ महर्षियों को उपस्थित देखा, जो रास्ते के दोनों ओर खड़े थे और ब्रह्म तेज से प्रकाशित हो रहे थे। तब भगवान श्री कृष्ण तुरंत ही रथ से उतर पड़े और पूर्वोक्त रूप से खड़े हुए उन समस्त महर्षियों को प्रणाम करके उनका समादर करते हुए बोले, महात्माओं, संपूर्ण लोकों में कुशल तो है ना? क्या धर्म का अच्छी तरह अनुष्ठान हो रहा है? क्षत्रिय आदि तीनों वर्ण ब्राह्मणों की आज्ञा के अधीन रहते हैं ना? क्या पितरों, देवताओं और अतिथियों की पूजा भली भांति संपन्न हो रही है?
तत्पश्चात उन महर्षियों की पूजा करके भगवान मधुसूदन ने फिर उनसे पूछा, महात्माओं, आपने कहाँ सिद्धि प्राप्त की है? आप लोगों का यहाँ कौन सा मार्ग है, अथवा आप लोगों का क्या कार्य है? भगवान, मैं आप लोगों की क्या सेवा करूं? किस प्रयोजन से आप लोग इस भूतल पर पधारे हैं? श्री कृष्ण के ऐसा कहने पर कठोर व्रत धारण करने वाले नारद आदि सब महर्षि उनका अभिनंदन करने लगे। नारद जी के अतिरिक्त जो महर्षि वहां उपस्थित थे, उनके नाम इस प्रकार हैं: अधःशिरा, सर्पमाली, महर्षि देवल, अर्वावसु, सुजान, मैत्रेय, शुनक, बलि, दल्भपुत्र बक, स्थूलशिरा, पराशर नंदन श्री कृष्ण द्वैपायन, अयोध धौम्य, धौम्य, अणिमांडव्य, कौशिक, कौशिक, दामोष्णीश, त्रिशवण, पर्णाद, घटजानुक, मौंजायन, वायुभक्ष, पाराशर्य, शालिक, शीलवान, अशनी, धाता, शून्यपाल, अकृतव्रण, श्वेतकेतु, कहोल एवं महातपस्वी परशुराम। उस समय देवराज तथा दैत्यराज के भी सखा जमदग्नि नंदन परशुराम ने मधुसूदन श्री कृष्ण के पास जाकर उन्हें हृदय से लगाया और इस प्रकार कहा, महामते केशव, जिन्होंने पुरातन देवासुर संग्राम को भी अपनी आंखों से देखा है, वे पुण्यात्मा देवर्षि गण, अनेक शास्त्रों के विद्वान ब्रह्मर्षि गण तथा आपका सम्मान करने वाले तपस्वी राजर्षि गण संपूर्ण दिशाओं से एकत्र हुए भूमंडल के क्षत्रिय नरेशों को, सभा में बैठे हुए भूपालों को तथा सत्य स्वरूप आप भगवान जनार्दन को देखना चाहते हैं। इस परम दर्शनीय वस्तु का दर्शन करने के लिए ही हम हस्तिनापुर में चल रहे हैं। शत्रुओं को संताप देने वाले माधव, वहां कौरवों तथा अन्य राजाओं की मंडली में आपके द्वारा कही जाने वाली धर्म और अर्थ से युक्त बातों को हम सुनना चाहते हैं। यदुकुल सिंह, वहां कौरव सभा में भीष्म, द्रोण आदि प्रमुख व्यक्ति, परम बुद्धिमान विदुर तथा आप पधारेंगे। गोविंद, माधव, उस सभा में आपके तथा भीष्म आदि के मुख से जो दिव्य सत्य एवं हितकर वचन प्रकट होंगे, उन सबको हम लोग सुनना चाहते हैं। महाबाहो, अब हम लोग आपसे पूछकर विदा ले रहे हैं, पुनः आपका दर्शन करेंगे। वीर, आपकी यात्रा निर्विघ्न हो। जब सभा में पधार कर आप दिव्य आसन पर बैठे होंगे, उसी समय बल और तेज से संपन्न आपके श्री अंगों का हम पुनः दर्शन करेंगे। इस प्रकार श्री महाभारत उद्योग पर्व के अंतर्गत भगवद ध्यान पर्व में श्री कृष्ण प्रस्थान विषयक 83वां अध्याय पूरा हुआ। चतुरशीतितमोऽध्यायः मार्ग के शुभाशुभ शकुनों का वर्णन तथा मार्ग में लोगों द्वारा सत्कार पाते हुए श्री कृष्ण का वृक स्थल पहुंचकर वहां विश्राम करना। वैशंपायन उवाच। वैशंपायन जी कहते हैं, जन्मेजय, शत्रुओं का संताप देने वाले नरेश, महाबाहु श्री कृष्ण के प्रस्थान करते समय विपक्षी वीरों पर विजय पाने वाले शस्त्रधारी 10 महारथी, 1000 पैदल योद्धा, 1000 घुड़सवार, प्रचुर खाद्य सामग्री तथा दूसरे सैकड़ों सेवक उनके साथ गए। जन्मेजय उवाच। जन्मेजय ने पूछा, दशार्ह कुल तिलक महात्मा मधुसूदन ने किस प्रकार यात्रा की? उन महातेजस्वी श्री कृष्ण के जाते समय कौन कौन से भले बुरे शकुन प्रकट हुए थे? वैशंपायन उवाच। वैशंपायन जी कहते हैं, राजन, महात्मा श्री कृष्ण के प्रस्थान करते समय जो दिव्य शकुन और उत्पात सूचक अपशकुन प्रकट हुए थे, मुझसे उन सबका वर्णन सुनो। बिना बादल के ही आकाश में बिजली सहित वज्र की गड़गड़ाहट सुनाई देने लगी। उसके साथ ही पर्जन्य देवताओं ने मेघों की घटा न होने पर भी प्रचुर जल की वर्षा की। पूर्व की ओर बहने वाली सिंधु आदि बड़ी बड़ी नदियों का प्रवाह उलटकर पश्चिम की ओर हो गया। सारी दिशाएं विपरीत प्रतीत होने लगीं। कुछ भी समझ में नहीं आता था।
राजन, सब ओर आग जलने लगी, धरती डोलने लगी, सैकड़ों जलाशय और कलश छलक छलक कर जल गिराने लगे। राजन, यह सारा संसार धूल के कारण अंधकार से आच्छन्न सा हो गया। कौन दिशा है, कौन दिशा नहीं है, इसका ज्ञान नहीं हो पाता था। महाराज, फिर बड़े जोर से कोलाहल होने लगा। आकाश में सब ओर मनुष्य की सी आकृति दिखाई देने लगी। संपूर्ण देशों में यह अद्भुत सी बात दिखाई दी। दक्षिण पश्चिम से आंधी उठी और हस्तिनापुर को मथने लगी। उसने झुंड के झुंड वृक्षों को तोड़ उखाड़ कर धराशायी कर दिया। वज्रपात का सा कठोर शब्द होने लगा। इस प्रकार से उत्पात हस्तिनापुर के आसपास घटित होते थे। भारत, वृष्णि नंदन श्री कृष्ण मार्ग में जहां जहां रहते थे, वहां वहां सुखदायिनी वायु चलती थी और सभी शुभ शकुन उनके दाहिने भाग में प्रकट होते थे। उन पर फूलों की और बहुत से खिले हुए कमलों की भी वृष्टि होती तथा सारा मृग कुशकंटक से शून्य और समतल होकर क्लेश और दुख से रहित हो जाता था। सहस्रों ब्राह्मण विभिन्न स्थानों में भगवान श्री कृष्ण की स्तुति करते तथा मधु पर्क द्वारा उनकी पूजा करते। धनदाता भगवान के भी उन सबको धनदाता भगवान ने भी उन सबको यथेष्ट धन दिया। मार्ग में कितनी ही स्त्रियां आकर संपूर्ण भूतों के हित में रहने वाले उन महात्मा श्री कृष्ण के ऊपर वन के सुगंधित फूलों की वर्षा करती थी। भरत श्रेष्ठ, उस समय धर्म कार्य के लिए अत्यंत उपयोगी तथा संपूर्ण सस्य संपत्ति से भरे हुए अग अगहनी धान के मनोहर खेत देखते हुए भगवान बड़े सुख से यात्रा कर रहे थे। रास्ते में कितने ही ऐसे गांव मिलते जिनमें बहुत से पशुओं का पालन पोषण होता था। वे देखने में अत्यंत सुंदर और मन को संतोष देने वाले थे। उन सबको देखते और अनेकानेक नगरों एवं राष्ट्रों को लांघते हुए वे आगे बढ़ते चले गए। ऊपर उपप्लव्य नगर इधर उपप्लव्य नगर से आते हुए भगवान श्री कृष्ण को देखने की इच्छा से अनेक नागरिक रास्ते में एक साथ खड़े थे। भरत वंशियों द्वारा सुरक्षित होने के कारण वे सदा हर्ष एवं उल्लास से भरे रहते थे। उनका मन बहुत प्रसन्न था। उन्हें शत्रुओं की सेनाओं से उद्विग्न होने का अवसर नहीं आता था। दुख और संकट कैसा होता है, इसको वे जानते ही नहीं थे। उन सब ने प्रज्वलित अग्नि के समान तेजस्वी और अपने देश के पूजनीय अतिथि भगवान श्री कृष्ण को समीप आते देख निकट जाकर उनका यथावत पूजन किया। शत्रु वीरों का संहार करने वाले भगवान श्री कृष्ण जब वृक स्थल में पहुंचे, उस समय नाना किरणों से मंडित सूर्य अस्त होने लगे और पश्चिम के आकाश में लाली छा गई। तब भगवान ने शीघ्र ही रथ से उतरकर उसे खोलने की आज्ञा दी और विधि पूर्वक शौच स्नान करके वे संध्योपासना करने लगे। दारुक ने भी घोड़ों को खोलकर शास्त्र विधि के अनुसार उनकी परिचर्या की और उनका सारा साज बाज उतार दिया तथा उन्हें बंधन मुक्त करके छोड़ दिया। संध्या वंदन आदि सारा कार्य समाप्त करके मधुसूदन श्री कृष्ण ने कहा, युधिष्ठिर का कार्य सिद्ध करने के लिए आज रात में हम लोग यहीं रहेंगे। उनका यह विचार जानकर सेवकों ने वहीं डेरे डाल दिए। क्षण भर में उन्होंने खाने पीने के उत्तमोत्तम पदार्थ प्रस्तुत कर दिए। राजन, उस गांव में जो प्रमुख ब्राह्मण रहते थे, वे श्रेष्ठ, कुलीन, लज्जाशील और ब्राह्मणोचित वृत्ति का पालन करने वाले थे। उन्होंने शत्रुदमन महात्मा ऋषिकेश के पास जाकर आशीर्वाद तथा मंगल पाठ पूर्वक उनका यथोचित पूजन किया। सर्वलोक पूजित दशार्ह नंदन श्री कृष्ण की पूजा करके उन्होंने उन महात्माओं को अपने रत्न संपन्न गृह समर्पित कर दिए तथा अपने अपने घरों में ठहरने के लिए प्रभु से प्रार्थना की। तब भगवान ने यह कहकर कि यहाँ ठहरने के लिए पर्याप्त स्थान है, उनका यथा योग्य सत्कार किया और उनके संतोष के लिए उन सब के घरों पर जाकर पुनः उनके साथ ही लौट आए।
तत्पश्चात केशव ने वहीं उन ब्राह्मणों को सुस्वादु अन्न भोजन कराया, फिर स्वयं भी भोजन करके उन सबके साथ उस रात में वहां सुखपूर्वक निवास किया। इस प्रकार श्री महाभारत उद्योग पर्व के अंतर्गत भगवत ज्ञान पर्व में श्री कृष्ण का हस्तिनापुर को प्रस्थान विषयक 84वां अध्याय पूरा हुआ। 85तमोऽध्यायः। दुर्योधन का धृतराष्ट्र आदि की अनुमति से श्री कृष्ण के स्वागत सत्कार के लिए मार्ग में विश्राम स्थान बनवाना। वैशंपायन उवाच। वैशंपायन जी कहते हैं, जन्मेजय, दूतों के द्वारा भगवान मधुसूदन के आगमन का समाचार जानकर धृतराष्ट्र के शरीर में रोमांच हो आया। उन्होंने महाबाहु भीष्म, द्रोण, संजय तथा परम बुद्धिमान विदुर का यथावत सत्कार करके मंत्रियों सहित दुर्योधन से इस प्रकार कहा, कुरुनंदन, एक अद्भुत और अत्यंत आश्चर्य की बात सुनाई देती है। घर घर में स्त्री, बालक और बूढ़े इसी की चर्चा करते हैं। जो यहाँ के निवासी हैं वे तथा जो बाहर से आए हुए हैं वे भी आदर पूर्वक उसी बात को कहते हैं। चौराहों पर और सभाओं में भी पृथक पृथक वही चर्चा चलती है। वह बात यह है कि पांडवों की ओर से परम पराक्रमी भगवान श्री कृष्ण यहाँ पधारेंगे। वे मधुसूदन हम लोगों के माननीय तथा सब प्रकार से पूजनीय हैं। संपूर्ण लोगों का जीवन उन्हीं पर निर्भर है, क्योंकि वे संपूर्ण भूतों के अधीश्वर हैं। उन माधव में धैर्य, पराक्रम, बुद्धि और तेज सब कुछ है। उन नरश्रेष्ठ श्री कृष्ण का यहाँ सम्मान होना चाहिए, क्योंकि वे सनातन धर्म स्वरूप हैं। सम्मानित होने पर वे हमारे लिए सुखदायक होंगे और सम्मानित न होने पर हमारे दुख के कारण बन जाएंगे। शत्रुओं का दमन करने वाले भगवान श्री कृष्ण यदि हमारे सत्कार साधनों से संतुष्ट हो जाएंगे, तब हम समस्त राजाओं में उनसे अपने सारे मनोरथ प्राप्त कर लेंगे। तब हम समस्त राजाओं में उनसे अपने सारे मनोरथ प्राप्त कर लेंगे। परंतप तुम श्री कृष्ण के स्वागत सत्कार के लिए आज से ही तैयारी करो। मार्ग में अनेक विश्राम स्थान बनवाओ और उनमें सब प्रकार की मनोनुकूल उपभोग सामग्री प्रस्तुत करो। महाबाहु गांधारी नंदन, तुम ऐसा प्रयत्न करो जिससे श्री कृष्ण के हृदय में तुम्हारे प्रति प्रेम उत्पन्न हो जाए। अथवा भीष्म जी, इस विषय में आपकी क्या सम्मति है? तब भीष्म आदि सब लोगों ने इस प्रस्ताव की भूरी भूरी प्रशंसा करते हुए राजा धृतराष्ट्र से कहा, बहुत उत्तम बात है। उन सब की अनुमति जानकर राजा दुर्योधन ने उस समय जगह जगह सुंदर सभा मंडप तथा विश्राम स्थान बनवाने के लिए आदेश जारी किया। तब कारीगरों ने विभिन्न रमणीय प्रदेशों में अलग अलग सब प्रकार के रत्नों से संपन्न अनेक विश्राम स्थान बनाए। नाना प्रकार के गुणों से युक्त विचित्र आसन, स्त्रियां, सुगंधित पदार्थ, आभूषण, महीन वस्त्र, गुणकारक अन्न और पेय पदार्थ, भांति भांति के भोजन तथा सुगंधित पुष्पमालाएं आदि वस्तुओं को राजा दुर्योधन ने उन स्थानों में रखवाया। विशेषतः वृकस्थल नामक ग्राम में निवास करने के लिए कुरुराज दुर्योधन ने जो विश्राम स्थान बनवाया था वह बड़ा मनोरम तथा प्रचुर रत्न राशि से संपन्न था। मनुष्यों के लिए अत्यंत दुर्लभ यह सब देवोचित व्यवस्था करके राजा दुर्योधन ने धृतराष्ट्र को इसकी सूचना दे दी। परंतु यदुकुल तिलक श्री कृष्ण उन विश्राम स्थानों तथा नाना प्रकार के रत्नों की ओर दृष्टिपात तक न करके कौरवों के निवास स्थान हस्तिनापुर की ओर बढ़ते चले गए। इस प्रकार श्री महाभारत उद्योग पर्व के अंतर्गत भगवत ज्ञान पर्व में मार्ग में विश्राम स्थल निर्माण विषयक 85वां अध्याय पूरा हुआ। 86तमोऽध्यायः। धृतराष्ट्र का भगवान श्री कृष्ण की अगवानी करके उन्हें भेंट देने एवं दुशासन के महल में ठहरने का विचार प्रकट करना। धृतराष्ट्र उवाच। धृतराष्ट्र बोले, विदुर, मुझे सूचना मिली है कि भगवान श्री कृष्ण उपप्लव्य से यहाँ के लिए प्रस्थित हो गए हैं। आज
वृक स्थल में ठहरे हैं तथा कल सवेरे ही इस नगर में पहुंच जाएंगे। भगवान जनार्दन आहुक वंशी क्षत्रियों में अधिपति तथा समस्त सात्वतों, जिनको कि यादवों भी कहते हैं, समस्त सात्वतों यादवों के अगुआ हैं। उनका हृदय महान है, पराक्रम भी महान है तथा वे महान सत्व गुण से संपन्न हैं। वे भगवान माधव समृद्धिशाली यादव गणराष्ट्र के पोषक तथा संरक्षक हैं। पितामह के भी जनक होने के कारण वे तीनों लोकों के प्रपितामह हैं। जैसे आदित्य वसु तथा रुद्रगण बृहस्पति की बुद्धि का आश्रय लेते हैं, उसी प्रकार वृष्णि और अंधक वंश के लोग प्रसन्न चित्त होकर श्री कृष्ण की ही बुद्धि के आश्रित रहते हैं। धर्मज्ञ विदुर, मैं तुम्हारे सामने ही उन महात्मा श्री कृष्ण को जो पूजा दूंगा उसे बताता हूँ, सुनो। एक रंग के सुदृढ़ अंगों वाले तथा बाहलीक देश में उत्पन्न हुए उत्तम जाति के 4-4 घोड़ों से जुते हुए 16 सुवर्णमय रथ मैं श्री कृष्ण को भेंट करूंगा। कुरुनंदन, इनके सिवा मैं उन्हें 8 मत वाले हाथी भी दूंगा, जिनके मस्तकों से सदा मद चूता रहता है, जिनके दांत ईशा दंड के समान प्रतीत होते हैं तथा जो शत्रुओं पर प्रहार करने में कुशल हैं, और जिन 8 गजराजों में से प्रत्येक के साथ 8-8 सेवक हैं। साथ ही मैं उन्हें सुवर्ण की सी कांति वाली परम सुंदरी 100 ऐसी दासियां दूंगा जिनसे किसी संतान की उत्पत्ति नहीं हुई है। दासियों के ही बराबर दास भी दूंगा। मेरे यहाँ पर्वतियों से भेंट में मिले हुए भेड़ के ऊन से बने हुए असंख्य कंबल हैं, जो स्पर्श करने पर बड़े मुलायम जान पड़ते हैं। उनमें से 18,000 कंबल भी मैं श्री कृष्ण को उपहार में दूंगा। चीन देश में उत्पन्न हुए सहस्रों मृग चर्म मेरे भंडार में सुरक्षित हैं। उनमें से श्री कृष्ण जितने लेना चाहेंगे उतने सब के सब उन्हें अर्पित कर दूंगा। मेरे पास यह एक अत्यंत तेजस्वी निर्मल मणि है, जो दिन तथा रात में प्रकाशित होती है। उसे भी मैं श्री कृष्ण को ही दूंगा, क्योंकि वे ही इसके योग्य हैं। मेरे पास खच्चरियों से युक्त एक रथ है, जो एक दिन में 14 योजन तक चला जाता है। वह भी मैं उन्हीं को अर्पित करूंगा। श्री कृष्ण के साथ जितने वाहन और जितने सेवक आएंगे, उन सब को औसत से 8 गुना भोजन मैं प्रत्येक समय देता रहूंगा। दुर्योधन के सिवा मेरे सभी पुत्र और पौत्र वस्त्र आभूषणों से विभूषित हो स्वच्छ सुंदर रथों पर बैठकर श्री कृष्ण की अगवानी के लिए जाएंगे। सहस्रों सुंदरी वरांगनाएं सुंदर वेशभूषा से सज धज कर महाभाग केशव की अगवानी के लिए पैदल ही जाएंगी। जनार्दन का दर्शन करने के लिए इस नगर से जो भी कोई पर्दा न रखने वाली कल्याणमयी कन्याएं जाना चाहेंगी, वे जा सकेंगी। जैसे प्रजा सूर्य देव का दर्शन करती है, उसी प्रकार स्त्री पुरुष और बालकों सहित यह सारा नगर महात्मा मधुसूदन का दर्शन करे। नगर में चारों ओर विशाल ध्वजाएं और पताकाएं फहरा दी जाएं, और श्री कृष्ण जिस पर आ रहे हों उस राजपथ पर जल का छिड़काव करके उसे धूल रहित बना दिया जाए। इस प्रकार धृतराष्ट्र ने आदेश दिया। इतना कहकर वे फिर बोले, दुशासन का महल दुर्योधन के राजभवन से भी श्रेष्ठ है। उसी को आज झाड़ पोंछ कर सब प्रकार से सुसज्जित कर दिया जाए। यह महल सुंदर आकार वाले भवनों से सुशोभित, कल्याणकारी, रमणीय, सभी ऋतुओं से वैभव संपन्न तथा अनंत धन राशि से समृद्ध है। मेरे और दुर्योधन के पास जो भी रत्न हैं, वे सब इसी घर में रखे हैं। भगवान श्री कृष्ण उनमें से जो जो रत्न लेना चाहें, वे सब उन्हें निस्संदेह दे दिए जाएं। इस प्रकार श्री महाभारत उद्योग पर्व के अंतर्गत भगवत ज्ञान पर्व में धृतराष्ट्र वाक्य विषयक 86वां अध्याय पूरा हुआ। सप्तशीतितमोऽध्यायः। विदुर का धृतराष्ट्र को श्री कृष्ण की आज्ञा का पालन करने के लिए समझाना। विदुर उवाच। विदुर जी बोले, राजन, आप तीनों लोकों में श्रेष्ठतम पुरुष हैं
और सर्वत्र आपका बहुत सम्मान होता है। भारत, इस लोक में भी आपकी बड़ी प्रतिष्ठा और सम्मान है। इस समय आप अंतिम अवस्था यानी कि बुढ़ापे में स्थित हैं। ऐसी स्थिति में आप जो कुछ कर रहे हैं वह शास्त्र से अथवा लौकिक युक्ति से भी ठीक ही है। इस सुस्थिर विचार के कारण ही आप वास्तव में स्थविर यानी कि वृद्ध हैं। राजन, जैसे चंद्रमा में कला है, सूर्य में प्रभा है और समुद्र में उत्ताल तरंगे हैं, उसी प्रकार आप में धर्म की स्थिति है। यह समस्त प्रजा निश्चित रूप से जानती है। भूपाल, आपके सद्गुण समूह से सदा ही इस जगत की उन्नति एवं प्रतिष्ठा हो रही है। अतः आप अपने बंधु बांधवों सहित सदा ही इन सद्गुणों की रक्षा के लिए प्रयत्न कीजिए। राजन, आप सरलता को अपनाइए, मूर्खतावश कुटिलता का आश्रय ले अपने अत्यंत प्रिय पुत्रों, पौत्रों तथा सुहृदों का महान सर्वनाश न कीजिए। नरेश्वर, श्री कृष्ण को अतिथि रूप में पाकर आप जो उन्हें बहुत सी वस्तुएं देना चाहते हैं, उन सबके साथ साथ वे आपसे इस समूची पृथ्वी के भी पाने के अधिकारी हैं। मैं सत्य की शपथ खाकर अपने शरीर को छूकर कहता हूं कि आप धर्म पालन के उद्देश्य से अथवा श्री कृष्ण का प्रिय करने के लिए उन्हें वे सब वस्तुएं नहीं देना चाहते हैं। यज्ञों में बहुत सी दक्षिणा देने वाले महाराज, मैं सच कहता हूं, यह सब आपकी माया है, प्रवंचना मात्र है। आपके इन बाह्य व्यवहारों में छिपा हुआ जो आपका वास्तविक अभिप्राय है, उसे मैं समझता हूं। नरेंद्र, बेचारे पांचों भाई पांडव आपसे केवल 5 गांव ही पाना चाहते हैं, परंतु आप उन्हें वे गांव भी नहीं देना चाहते हैं। इससे स्पष्ट सूचित होता है कि आप आप संधि द्वारा शांति स्थापन नहीं करेंगे। इससे स्पष्ट सूचित होता है कि आप संधि द्वारा शांति स्थापन नहीं करेंगे। आप तो धन देकर महाबाहु श्री कृष्ण को अपने पक्ष में लाना चाहते हैं और इस उपाय से आप यह आशा रखते हैं कि आप उन्हें पांडवों की ओर से फोड़ लेंगे। परंतु मैं आपको असली बात बताए देता हूं। आप धन देकर अथवा दूसरा कोई उद्योग या निंदा करके श्री कृष्ण को अर्जुन से पृथक नहीं कर सकते। मैं श्री कृष्ण के महात्म्य को जानता हूँ। श्री कृष्ण के प्रति अर्जुन की जो सुदृढ़ भक्ति है उससे भी परिचित हूँ। अतः मैं यह निश्चित रूप से जानता हूँ कि श्री कृष्ण अपने प्राणों के समान प्रिय सखा अर्जुन को कभी त्याग नहीं सकते। इसलिए आपकी दी हुई वस्तुओं में से जल से भरे हुए कलश, पैर धोने के लिए जल और कुशल प्रश्न को छोड़कर दूसरी किसी वस्तु को श्री कृष्ण नहीं स्वीकार करेंगे। राजन, सम्माननीय महात्मा श्री कृष्ण का जो परम प्रिय आतिथ्य है वह तो कीजिए ही, क्योंकि वे भगवान जनार्दन सबके द्वारा सम्मान पाने योग्य हैं। महाराज, भगवान केशव उभय पक्ष के कल्याण की इच्छा लेकर जिस प्रयोजन से इस कुरुदेश में आ रहे हैं, वही उन्हें उपहार में दीजिए। राजेंद्र, दशार्ह कुलभूषण श्री कृष्ण आप दुर्योधन तथा पांडवों में संधि कराकर शांति स्थापित करना चाहते हैं। अतः उनके इस कथन का पालन कीजिए, इसी से वे संतुष्ट होंगे। महाराज, आप पिता हैं और पांडव आपके पुत्र हैं। आप वृद्ध हैं और वे शिशु हैं। आप उनके प्रति पिता के समान स्नेहपूर्ण बर्ताव कीजिए। वे आपके प्रति सदा ही पुत्रों की भांति श्रद्धा भक्ति रखते हैं। इस प्रकार श्री महाभारत उद्योग पर्व के अंतर्गत भगवद ज्ञान पर्व में विदुर वाक्य विषयक 87वां अध्याय पूरा हुआ। 88तमोऽध्यायः दुर्योधन का श्री कृष्ण के विषय में अपने विचार कहना एवं उसकी कुमंत्रणा से कुपित हो भीष्म जी का सभा से उठ जाना। दुर्योधन उवाच, दुर्योधन बोला, पिताजी, अपनी मर्यादा से कभी च्युत न होने वाले श्री कृष्ण के संबंध में विदुर जी जो कुछ कहते हैं वह सब कुछ ठीक है। जनार्दन श्री कृष्ण का कुंती के पुत्रों के प्रति अटूट अनुराग है, अतः उन्हें उनकी ओर से फोड़ा नहीं जा सकता।
राजेंद्र, आप जो जनार्दन को सत्कार पूर्वक बहुत सा धन रत्न भेंट करना चाहते हैं, वह कदापि उन्हें न दें। मैं इसलिए नहीं कहता कि श्री कृष्ण उन वस्तुओं के अधिकारी नहीं हैं, अपितु इस दृष्टि से मना कर रहा हूं कि वर्तमान देश काल इस योग्य नहीं है कि उनका विशेष सत्कार किया जाए। राजन, इस समय तो श्री कृष्ण यही समझेंगे कि यह डर के मारे मेरी पूजा कर रहा है। प्रजानाथ, जहां क्षत्रिय का अपमान होता है, वहां समझदार क्षत्रिय को वैसा कार्य नहीं करना चाहिए, यह मेरा निश्चित विचार है। विशाल नेत्रों वाले श्री कृष्ण इस लोक में ही नहीं, तीनों लोकों में सबसे श्रेष्ठ होने के कारण परम पूजनीय पुरुष हैं। यह सब बात मुझे सब प्रकार से विदित है, प्रभो। तथापि मेरा मत है कि इस समय उन्हें कुछ नहीं देना चाहिए, क्योंकि ऐसी ही कार्य प्रणाली प्राप्त है। जब कलह आरंभ हो गया है, तब अतिथि सत्कार द्वारा प्रेम दिखाने मात्र से उसकी शांति नहीं हो सकती। वैशंपायन उवाच। वैशंपायन जी कहते हैं, जन्मेजय, दुर्योधन की यह बात सुनकर कुरुकुल के वृद्ध पितामह भीष्म विचित्र वीर्य कुमार राजा धृतराष्ट्र से इस प्रकार बोले। राजन, श्री कृष्ण का कोई सत्कार करे या न करे, इससे वे कुपित नहीं होंगे, परंतु वे अवहेलना के योग्य कदापि नहीं हैं। अतः कोई भी उनका अपमान या अवहेलना नहीं कर सकता। महाबाहो, श्री कृष्ण जिस कार्य को करने की बात अपने मन में ठान लेते हैं, उसे कोई सारे उपाय करके भी उलट नहीं सकता। अतः महाबाहु श्री कृष्ण जो कुछ कहें, उसे निशंक होकर करना चाहिए। वसुदेव नंदन श्री कृष्ण को मध्यस्थ बनाकर तुम शीघ्र ही पांडवों के साथ संधि कर लो। धर्मात्मा भगवान श्री कृष्ण जो कुछ कहेंगे, वह निश्चय ही धर्म और अर्थ के अनुकूल होगा। अतः तुम्हें अपने बंधु बांधवों के साथ उनसे प्रिय वचन ही बोलना चाहिए। दुर्योधन उवाच। दुर्योधन बोला, पितामह नरेश्वर, अब इस बात की कोई संभावना नहीं है कि मैं जीवन भर पांडवों के साथ मिलकर इस सारी संपत्ति का उपभोग करूं। इस समय मैंने जो यह महान कार्य करने का निश्चय किया है, उसे सुनिए। पांडवों के सबसे बड़े सहारे श्री कृष्ण को यहाँ आने पर मैं कैद कर लूंगा। उनके कैद हो जाने पर समस्त यदुवंशी, इस भूमंडल का राज्य तथा पांडव भी मेरी आज्ञा के अधीन हो जाएंगे। श्री कृष्ण कल सवेरे यहाँ आ ही जाएंगे। अतः इस विषय में जो अच्छे उपाय हों, जिनसे श्री कृष्ण को इन बातों का पता न लगे और मेरे इस मंतव्य में कोई विघ्न न पड़ सके, उन्हें आप मुझे बताइए। वैशंपायन उवाच। वैशंपायन जी कहते हैं, राजन, श्री कृष्ण से छल करने के विषय में दुर्योधन की वह भयंकर बात सुनकर धृतराष्ट्र अपने मंत्रियों के साथ बहुत दुखी और उदास हो गए। तदनंतर धृतराष्ट्र ने दुर्योधन से कहा, प्रजापालक दुर्योधन, तुम ऐसी बात मुंह से न निकालो, यह सनातन धर्म नहीं है। श्री कृष्ण इस समय दूत बनकर आ रहे हैं, वे हमारे प्रिय और संबंधी भी हैं, तथा उन्होंने कौरवों का कोई अपराध भी नहीं किया है। ऐसी दशा में वे कैद करने के योग्य कैसे हो सकते हैं। भीष्म उवाच। यह सुनकर भीष्म जी ने कहा, धृतराष्ट्र, तुम्हारा यह मंद बुद्धि पुत्र काल के वश में हो गया है। यह अपने हितैषी सुहृदों के कहने समझाने पर भी अनर्थ को ही अपना रहा है, अर्थ को नहीं। तुम भी सगे संबंधियों की बातें न मानकर कुमार्ग पर चलने वाले इस पापासक्त पापात्मा का ही अनुसरण करते हो। अनायास ही महान कर्म करने वाले श्री कृष्ण से भिड़कर तुम्हारा यह दुर्बुद्धि पुत्र अपने मंत्रियों सहित क्षण भर में नष्ट हो जाएगा। इसने धर्म का सर्वथा त्याग कर दिया है। अब मैं इस दुर्बुद्धि, पापी एवं क्रूर दुर्योधन की अनर्थ भरी बातें किसी प्रकार भी नहीं सुनना चाहता। ऐसा कहकर भरत श्रेष्ठ सत्य पराक्रमी वृद्ध पितामह भीष्म अत्यंत कुपित हो उस सभा भवन से उठकर चले गए। इस प्रकार श्री महाभारत उद्योग पर्व के अंतर्गत भगवत ज्ञान पर्व में दुर्योधन वाक्य विषयक 88वां अध्याय पूरा हुआ।
एकोननवतितमोऽध्यायः। श्री कृष्ण का स्वागत, धृतराष्ट्र तथा विदुर के घरों पर उनका आतिथ्य। वैशंपायन उवाच। वैशंपायन जी कहते हैं, जन्मेजय, उधर वृक स्थल में प्रातः काल उठकर भगवान श्री कृष्ण ने सारा नित्य कर्म पूर्ण किया। फिर ब्राह्मणों की आज्ञा लेकर वे हस्तिनापुर की ओर चले। तब वहां से जाते हुए महाबाहु महाबली श्री कृष्ण की आज्ञा ले संपूर्ण वृक स्थल निवासी वहां से लौट गए। दुर्योधन के सिवा धृतराष्ट्र के सभी पुत्र तथा भीष्म, द्रोण और कृपाचार्य आदि यथा योग्य वस्त्राभूषणों से सुसज्जित हो हस्तिनापुर की ओर आते हुए श्री कृष्ण की अगवानी के लिए गए। राजन, श्री कृष्ण का दर्शन करने के लिए बहुत से नागरिक भी नाना प्रकार की सवारियों पर बैठकर तथा अन्य कुछ लोग पैदल ही चलकर गए। अनायास ही महान पराक्रम कर दिखाने वाले भीष्म तथा द्रोणाचार्य से मार्ग में ही मिलकर धृतराष्ट्र पुत्रों से घिरे हुए भगवान श्री कृष्ण ने नगर में प्रवेश किया। श्री कृष्ण के स्वागत सत्कार के लिए हस्तिनापुर को खूब सजाया गया था। वहां का राजमार्ग भी अनेक प्रकार के रत्नों से सुशोभित किया गया था। भरत श्रेष्ठ, उस समय भगवान वासुदेव के दर्शन की तीव्र इच्छा के कारण स्त्री, बालक अथवा वृद्ध कोई भी घर में नहीं ठहर सका। महाराज, जब श्री कृष्ण नगर में प्रवेश कर रहे थे, तब राजमार्ग में भूमि पर खड़े हुए मनुष्य उनकी स्तुति करने लगे। भगवान श्री कृष्ण को देखने के लिए एकत्रित हुई सुंदरी स्त्रियों से भरे हुए बड़े बड़े महल भी उनके भार से इस भूतल पर विचलित होते से दिखाई देते थे। वहां की प्रधान सड़क लोगों से ऐसे खचाखच भर गई थी कि श्री कृष्ण के वेग पूर्वक चलने वाले घोड़ों की गति भी अवरुद्ध हो गई। शत्रुओं को क्षीण करने वाले कमल नयन श्री कृष्ण ने राजा धृतराष्ट्र के अट्टालिकाओं से सुशोभित उज्जवल भवन में प्रवेश किया। उस राजभवन की तीन ड्योढ़ियों को पार करके शत्रुसूदन केशव विचित्रवीर्य कुमार राजा धृतराष्ट्र के समीप गए। श्री कृष्ण के आते ही महायशस्वी प्रज्ञाचक्षु राजा धृतराष्ट्र, द्रोणाचार्य तथा भीष्म जी के साथ ही अपने आसन से उठकर खड़े हो गए। कृपाचार्य, सोमदत्त तथा महाराज बाल्हिक, ये सब लोग जनार्दन का सम्मान करते हुए अपने आसनों से उठ गए। तब वृष्णि नंदन श्री कृष्ण ने यशस्वी राजा धृतराष्ट्र से मिलकर अपने उत्तम वचनों द्वारा भीष्म जी का आदर किया। यदुकुल तिलक श्री मधुसूदन उन सब की धर्मानुकूल पूजा करके अवस्था क्रम के अनुसार वहां आए हुए समस्त राजाओं से मिले। तत्पश्चात जनार्दन पुत्र सहित यशस्वी द्रोणाचार्य, बाहलीक, कृपाचार्य तथा सोमदत्त से मिले। वहां एक स्वच्छ और जगमगाता हुआ सुवर्ण का विशाल सिंहासन रखा हुआ था। धृतराष्ट्र की आज्ञा से भगवान श्री कृष्ण उसी पर विराजमान हुए। तदनंतर धृतराष्ट्र के पुरोहित लोग भगवान जनार्दन के आतिथ्य सत्कार के लिए उत्तम गौ, मधुपर्क तथा जल ले आए। उनका आतिथ्य ग्रहण करके भगवान गोविंद हंसते हुए कौरवों के साथ बैठ गए और सबसे अपने संबंध के अनुसार यथा योग्य व्यवहार करते हुए कौरवों से घिरे हुए कुछ देर बैठे रहे। धृतराष्ट्र से पूजित एवं सम्मानित हो महायशस्वी शत्रुदमन श्री कृष्ण उनकी अनुज्ञा ले उस राजभवन से बाहर निकले। फिर कौरव सभा में यथा योग्य सबसे मिलजुल कर यदुवंशी श्री कृष्ण ने विदुर जी के रमणीय गृह में पदार्पण किया। विदुर जी ने अपने घर पधारे हुए दशार्ह नंदन श्री कृष्ण के निकट जाकर समस्त मनोवांछित भोगों तथा संपूर्ण मांगलिक वस्तुओं द्वारा उनका पूजन किया और इस प्रकार कहा, कमल नयन, आपके दर्शन से मुझे जो प्रसन्नता हुई है उसका आपसे क्या वर्णन किया जाए। आप तो समस्त देहधारियों के अंतर्यामी आत्मा हैं, आपसे क्या छिपा है। मधुसूदन श्री कृष्ण जब उनका आतिथ्य ग्रहण कर चुके,
तब सब धर्मों के ज्ञाता विदुर जी ने उनसे पांडवों का कुशल समाचार पूछा। विदुर जी बुद्धिमानों में श्रेष्ठ थे। सब कुछ प्रत्यक्ष देखने वाले श्री कृष्ण ने सदा धर्म में ही तत्पर रहने वाले रोष शून्य प्रेमी सुहृद बुद्धिमान विदुर जी से पांडवों की सारी चेष्टाएं विस्तार पूर्वक कह सुनाई। इस प्रकार श्री महाभारत उद्योग पर्व के अंतर्गत भगवत ज्ञान पर्व में श्री कृष्ण का धृतराष्ट्र ग्रह में प्रवेश पूर्वक विदुर के ग्रह में पदार्पण विषयक 89वां अध्याय पूरा हुआ। 90तमोध्याय श्री कृष्ण का कुंती के समीप जाना एवं युधिष्ठिर का कुशल समाचार पूछकर अपने दुखों का स्मरण करके विलाप करती हुई कुंती को आश्वासन देना। वैशंपायन उवाच। वैशंपायन जी कहते हैं, राजन, शत्रुदमन श्री कृष्ण विदुर जी से मिलने के पश्चात तीसरे पहर में अपनी बुआ कुंती देवी के पास गए। निर्मल सूर्य के समान तेजस्वी श्री कृष्ण को आते देखकर कुंती देवी उनके गले लग गईं और अपने पुत्रों को याद करके फूट फूट कर रोने लगीं। अपने उन शक्तिशाली पुत्रों के बीच में रहकर उनके साथ विचरने वाले वृष्णि कुल नंदन गोविंद को दीर्घ काल के पश्चात देखकर कुंती देवी आंसुओं की वर्षा करने लगीं। उन्होंने योद्धाओं के स्वामी श्री कृष्ण का अतिथि सत्कार किया। जब वे आतिथ्य ग्रहण करके आसन पर विराजमान हुए, तब सूखे मुंह और अश्रु गदगद कंठ से कुंती देवी इस प्रकार बोली, वत्स, मेरे पुत्र पांडव, जो बाल्यकाल से ही गुरुजनों की सेवा शुश्रूषा में तत्पर रहते हैं, परस्पर स्नेह रखते, सर्वत्र सम्मान पाते और मन में सबके प्रति समान भाव रखते थे, शत्रुओं की शठता के शिकार होकर राज्य से हाथ धो बैठे और जन समुदाय में रहने योग्य होकर भी निर्जन वन में चले गए। मेरे बेटे हर्ष और क्रोध को जीत चुके थे। वे ब्राह्मणों का हित साधन करने वाले तथा सत्यवादी थे। तथापि शत्रुओं के अन्याय से विवश हो प्रियजन एवं सुख भोग से मुंह मोड़ मुझे रोती बिलखती छोड़कर वे वन की ओर चल दिए। केशव, वन जाते समय महात्मा पांडव मेरे हृदय को जड़ मूल सहित खींचकर अपने साथ ले गए। वे वनवास के योग्य कदापि नहीं थे। फिर उन्हें यह कष्ट कैसे प्राप्त हुआ? तात, वे बचपन में ही पिता के प्यार से वंचित हो गए थे। मैंने ही सदा उनका लालन पालन किया। मेरे पुत्र सिंह, व्याघ्र, हाथियों से भरे हुए उस विशाल वन में कैसे रहे होंगे? माता पिता को न देखते हुए उन्होंने उस महान वन में किस प्रकार निवास किया होगा? केशव, बाल्यावस्था से ही पांडव शंख और दुंदुभियों की गंभीर ध्वनि से, मृदंगों के मधुर नाद से तथा बांसुरी की सुरीली तान से जगाए जाते थे। जब वे अपनी राजधानी में ऊंची अट्टालिकाओं के भीतर रंकू मृग के चर्म से बने हुए बिछौनों से युक्त सुकोमल शैयाओं पर शयन करते थे, उन दिनों हाथियों के चिंघाड़ने, घोड़ों के हिनहिनाने तथा रथ के पहियों के घरघराने से उनकी निद्रा टूटती थी। शंख और भेरी की तुमुल ध्वनि तथा वेणु और वीणा के मधुर स्वर से उन्हें जगाया जाता था। साथ ही ब्राह्मण लोग पुण्याह वाचन के पवित्र घोष से उनका समादर करते थे। वे महात्मा ब्राह्मणों के मंगलमय आशीर्वाद सुनकर उठते थे। पूजित और पूजनीय पुरुष भी उनके गुण गा गाकर अभिनंदन किया करते थे एवं उठकर वे रत्नों, वस्त्रों एवं अलंकारों के द्वारा ब्राह्मणों की पूजा करते थे। जनार्दन, वे ही पांडव उस विशाल वन में हिंसक जंतुओं के क्रूरतापूर्ण शब्द सुनकर अच्छी तरह नींद भी नहीं ले पाते रहे होंगे। यद्यपि इस दुरावस्था के योग्य वे कभी नहीं थे। मधुसूदन, जो भेरी एवं मृदंग के नाद से, शंख एवं वेणु की ध्वनि से तथा स्त्रियों के गीतों के मधुर शब्द तथा सूत मागध एवं वंदी जनों द्वारा की हुई स्तुति सुनकर जागते थे, वे ही बड़े बड़े जंगलों में हिंसक जंतुओं के कठोर शब्द सुनकर किस प्रकार नींद तोड़ते रहे होंगे। श्री कृष्ण, जो लज्जाशील, सत्य को धारण करने वाले, जितेंद्रिय
तथा सब प्राणियों पर दया करने वाले हैं, जो काम यानी कि राग एवं द्वेष को वश में करके सत्पुरुषों के मार्ग का अनुसरण करते हैं, जो अम्बरीश, मंधाता, ययाति, नहुष, भरत, दिलीप एवं ऊशी नरपुत्र शिबी आदि प्राचीन राजर्षियों के सदाचार पालन रूप धारण करने में कठिन धर्म की धुरी को धारण करते हैं, जिनमें शील और सदाचार की संपत्ति भरी हुई है, जो धर्मज्ञ, सत्य प्रतिज्ञ और सर्वगुण संपन्न होने के कारण इस भूमंडल के ही नहीं, तीनों लोकों के भी राजा हो सकते हैं, जिनका मन सदा धर्म में ही लगा रहता है, जो धर्म, शास्त्र ज्ञान और सदाचार सभी दृष्टियों से समस्त कौरवों में सबसे श्रेष्ठ हैं, जिनकी अंग कांति शुद्ध जाम्बूनद सुवर्ण के समान गौर है, जो देखने में सभी को प्रिय लगते हैं, वे महाबाहु अजात शत्रु युधिष्ठिर इस समय कैसे हैं? मधुसूदन, जो पांडुनंदन महाबली भीम 10,000 हाथियों के समान शक्तिशाली हैं, जिसका वेग वायु के समान है, जो असहिष्णु होते हुए भी अपने भाई को सदा ही प्रिय है, जो भाइयों का प्रिय करने में ही लगा रहता है, जिसने भाई बंधुओं सहित कीचक का विनाश किया है, जिस शूरवीर के हाथ से क्रोधवश नामक राक्षसों का हिडिंबासुर तथा बक का भी संहार हुआ है, जो पराक्रम में इंद्र, बल में वायुदेव तथा क्रोध में महेश्वर के समान है, जो प्रहार करने वाले योद्धाओं में सर्वश्रेष्ठ एवं भयंकर है, शत्रुओं को संताप देने वाला जो पांडुपुत्र भीम अपने भीतर क्रोध, बल और अमर्ष को रखते हुए भी मन को काबू में रखकर सदा भाई की आज्ञा के अधीन रहता है, जो स्वभावतः अमर्षशील है, जिसमें तेज की राशि संचित है, जो महात्मा सर्वश्रेष्ठ अमित तेजस्वी तथा देखने में भी भयंकर है, वृष्णि नंदन जनार्दन, उस मेरे द्वितीय पुत्र भीमसेन का समाचार बताओ। इस समय परिघ के समान सुदृढ़ भुजाओं वाला मेरा मंझला पुत्र पांडुकुमार भीमसेन कैसे है? श्री कृष्ण, जो अर्जुन 2 भुजाओं से युक्त होकर भी सदा प्राचीन काल के सहस्र भुजाधारी कार्तवीर्य अर्जुन के साथ स्पर्धा रखता है, केशव, जो एक ही वेग से 500 बाण चलाता है, जो पांडव अर्जुन धनुर्विद्या में राजा कार्तवीर्य के समान ही समझा जाता है, जिसका तेज सूर्य के समान है, जो इंद्रिय संयम में महर्षियों के, क्षमा में पृथ्वी के, पराक्रम में देवराज इंद्र के समान है। मधुसूदन, कौरवों का यह विशाल साम्राज्य, जो संपूर्ण राजाओं में प्रख्यात एवं प्रकाशित हो रहा है, जिस अर्जुन ने ही अपने पराक्रम से बढ़ाया है, समस्त पांडव जिसके बाहुबल का भरोसा रखते हैं, जो संपूर्ण रथियों में श्रेष्ठ तथा सत्य पराक्रमी है, संग्राम में जिसके सम्मुख जाकर कोई जीवित नहीं लौटता है, अच्युत, जो संपूर्ण भूतों को जीतने में समर्थ, विजयशील एवं अजेय है, तथा जैसे देवताओं के आश्रय इंद्र हैं, उसी प्रकार जो समस्त पांडवों का अवलंब है, वह तुम्हारा भाई और मित्र अर्जुन इस समय कैसे है? मधुसूदन, श्री कृष्ण, जो समस्त प्राणियों के प्रति दयालु, लज्जाशील, महान अस्त्रवेक्ता, कोमल, सुकुमार, धार्मिक तथा मुझे विशेष प्रिय है, जो महाधनुर्धर शूरवीर सहदेव, रणभूमि में शोभा पाने वाला, सभी भाइयों का सेवक, धर्म और अर्थ के विवेचन में कुशल तथा युवावस्था से युक्त है, कल्याणकारी आचार वाले, जिस महात्मा सहदेव के आचार व्यवहार की सभी भाई प्रशंसा करते हैं, जो बड़े भाई के प्रति अनुरक्त, योद्धाओं का नेता और मेरी सेवा में तत्पर रहने वाला है, उस माद्री कुमार वीर सहदेव का समाचार मुझे बताओ। श्री कृष्ण, जो सुकुमार, युवक, शौर्य संपन्न तथा दर्शनीय है, जो सभी भाइयों के बाहर विचरने वाला प्रिय प्राण स्वरूप है, जिसमें युद्ध की विचित्र कला शोभा पाती है, वह महान धनुर्धर, महाबली एवं मुझसे पला हुआ मेरा पुत्र पांडुनंदन नकुल सकुशल तो है ना? महाबाहो, क्या मैं सुख भोग के योग्य, दुख भोगने के अयोग्य एवं सुकुमार महारथी नकुल को फिर कभी देख सकूंगी? वीर,
आंखों की पलकें गिरने में जितना समय लगता है, उतनी देर भी नकुल से अलग रहने पर मैं धैर्य खो बैठती थी। परंतु अब इतने दिनों से उसे न देखकर भी जी रही हूँ। देखो मैं कितनी निर्मम हूँ। जनार्दन, द्रुपद कुमारी कृष्णा मुझे अपने सभी पुत्रों से अधिक प्रिय है। वह कुलीन, अनुपम सुंदरी तथा समस्त सद्गुणों से संपन्न है। पुत्रलोक से पितालोक को श्रेष्ठ समझकर उसका वरण करने वाली सत्यवादिनी द्रौपदी अपने प्यारे पुत्रों को भी त्याग कर पांडवों का अनुसरण करती है। अच्युत, मैंने सब प्रकार की वस्तुएं देकर जिसका समादर किया है, वह परम उत्तम कुल में उत्पन्न हुई सर्व कल्याणी महारानी द्रौपदी इन दिनों कैसी दशा में है। हाय, जो महाधनुर्धर, शूरवीर, युद्ध कुशल तथा अग्नितुल्य तेजस्वी 5 पतियों से युक्त है, वह द्रुपद कुमारी कृष्णा भी दुख भागिनी हो गई। शत्रुदमन, यह 14वां वर्ष बीत रहा है। इतने दिनों से मैंने पुत्रों के बिछोह से संतुप्त हुई सत्यवादिनी द्रौपदी को नहीं देखा है। यदि वैसे सदाचार और सत्कर्मों से युक्त द्रुपद कुमारी अक्षय सुख नहीं पा रही है, तब तो निश्चय ही यह कहना पड़ेगा कि मनुष्य पुण्य कर्मों से सुख नहीं पाता है। युधिष्ठिर, भीम, अर्जुन, नकुल और सहदेव भी मुझे द्रौपदी से अधिक प्रिय नहीं है। उसी द्रौपदी को मैंने भरी सभा में लाई गई देखा। उससे बढ़कर महान दुख मुझे पहले कभी नहीं हुआ था। क्रोध और लोभ के वशीभूत हुए दुष्ट दुर्योधन ने रजस्वलावस्था में एक वस्त्रधारिणी द्रौपदी को सभा में बुलवाया और उसे श्वशुर जनों के समीप खड़ी कर दिया। उस समय सभी कौरवों ने उसे देखा था। वहीं राजा धृतराष्ट्र, महाराज बाल्हीक, कृपाचार्य, सोमदत्त तथा अन्यान्य कौरव खेद में भरे बैठे थे। मैं तो उस कौरव सभा में सबसे अधिक आदर विदुर जी को देती हूँ, जिन्होंने द्रौपदी के प्रति किए जाने वाले अन्याय का प्रकट रूप में विरोध किया था। मनुष्य अपने सदाचार से ही श्रेष्ठ होता है, धन और विद्या से नहीं। श्री कृष्ण परम बुद्धिमान, गंभीर स्वभाव महात्मा विदुर का शील ही आभूषण है, जो संपूर्ण लोकों को व्याप्त विख्यात करके स्थित है। वैशंपायन उवाच। वैशंपायन जी कहते हैं, जन्मेजय, श्री कृष्ण को आया हुआ देख कुंती देवी शोकातुर तथा आनंदित हो अपने ऊपर आए हुए नाना प्रकार के संपूर्ण दुखों का पुनः वर्णन करने लगी। शत्रुदमन, श्री कृष्ण, पहले के दुष्ट राजाओं ने जो जुआ और शिकार की परिपाटी चला दी है, वह क्या इन सब के लिए सुखावह सिद्ध हुई है? अपितु कदापि नहीं। सभा में कौरवों के समीप धृतराष्ट्र के पुत्रों ने द्रौपदी को जो ऐसा कष्ट पहुंचाया है, जिससे किसी का मंगल नहीं हो सकता, वह अपमान मेरे हृदय को दग्ध करता रहता है। परंतप जनार्दन, पांडवों का नगर से निकाला जाना तथा उनके वन में रहने के लिए बाध्य होना आदि नाना प्रकार के दुखों का मैं अनुभव कर चुकी हूँ। परंतप माधव, मेरे बालकों को अज्ञात भाव से रहना पड़ा है और अब राज्य न मिलने से उनकी जीविका का भी अवरोध हो गया है। पुत्रों के साथ मुझे इतना महान क्लेश नहीं प्राप्त होना चाहिए। दुर्योधन ने मेरे पुत्रों को कपट द्यूत के द्वारा राज्य से वंचित कर दिया। उन्हें इस दुरावस्था में रहते आज 14वां वर्ष बीत रहा है। यदि सुख भोगने का अर्थ है पुण्य के फल का क्षय होना, तब तो पाप के फल स्वरूप दुख भोग लेने के कारण अब हमें भी दुख के बाद सुख मिलना ही चाहिए। श्री कृष्ण, मेरे मन में पांडवों तथा धृतराष्ट्र पुत्रों के प्रति कभी भेदभाव नहीं था। इस सत्य के प्रभाव से निश्चय ही मैं देखूंगी कि तुम भावी संग्राम में शत्रुओं को मारकर पांडवों सहित संकट से मुक्त हो गए तथा राज्य लक्ष्मी ने तुम लोगों का ही वरण किया है। पांडवों में ऐसे सभी गुण मौजूद हैं जिनके ही कारण शत्रु उन्हें परास्त नहीं कर सकते। मैं जो कष्ट भोग रही हूँ, इसके लिए न अपने को दोष देती हूँ न दुर्योधन को, अपितु पिता की ही निंदा करती हूँ, जिन्होंने मुझे राजा कुंती भोज के हाथ में
उसी प्रकार दे दिया जैसे विख्यात दानी पुरुष याचक को साधारण धन देते हैं। मैं अभी बालिका थी, हाथ में गेंद लेकर खेलती फिरती थी। उसी अवस्था में तुम्हारे पितामह ने मित्र धर्म का पालन करते हुए अपने सखा महात्मा कुंती भोज के हाथों में मुझे दे दिया। परंतप श्री कृष्ण, इस प्रकार मेरे पिता तथा श्वशुरों ने भी मेरे साथ वंचनापूर्ण बर्ताव किया है। इससे मैं अत्यंत दुखी हूँ। मेरे जीवित रहने से क्या लाभ? अर्जुन के जन्म काल में जब मैं सूतिका गृह में थी, उस रात्रि में आकाशवाणी ने मुझसे यह कहा था, भद्रे, तेरा यह पुत्र सारी पृथ्वी को जीत लेगा। इसका यश स्वर्ग लोक तक फैल जाएगा। यह महान संग्राम में कौरवों का संहार करके राज्य पर अधिकार कर लेगा। फिर अपने भाइयों के साथ 3 अश्वमेध यज्ञों का अनुष्ठान करेगा। मैं इस आकाशवाणी को दोष नहीं देती, अपितु महाविष्णु स्वरूप धर्म को ही नमस्कार करती हूँ। वही इस जगत का सृष्टा है। धर्म ही सदा समस्त प्रजा को धारण करता है। वृष्णि नंदन श्री कृष्ण, यदि धर्म है तो तुम भी वह सब काम पूरा कर लोगे जिसे उस समय आकाशवाणी ने बताया था। माधव, वैधव्य, धन का नाश तथा कुटुंबी जनों के साथ बढ़ा हुआ वैरभाव, इनसे मुझे उतना शोक नहीं होता जितना कि पुत्रों का विरह मुझे शोकादग्ध कर रहा है। समस्त शस्त्रधारियों में श्रेष्ठ गांडीवधारी अर्जुन को जब तक मैं देख रही हूं, तब तक मेरे हृदय को जब तक मैं नहीं देख रही हूं, तब तक मेरे हृदय को क्या शांति मिलेगी? गोविंद, 14वां वर्ष है जब से कि मैं युधिष्ठिर, भीमसेन, अर्जुन तथा नकुल सहदेव को नहीं देख पा रही हूं। जनार्दन, जो लोग प्राणों का नाश होने से अदृश्य होते हैं, उनके लिए मनुष्य श्राद्ध करते हैं। यदि मृत्यु का अर्थ अदृश्य हो जाना ही है, तो मेरे लिए पांडव मर गए हैं और मैं भी उनके लिए मर चुकी हूँ। माधव, तुम धर्मात्मा राजा युधिष्ठिर से कहना, बेटा, तुम्हारे धर्म की बड़ी हानि हो रही है, तुम उसे व्यर्थ नष्ट न करो। वासुदेव, जो स्त्री दूसरों के आश्रित होकर जीवन निर्वाह करती है, उसे धिक्कार है। दीनता से प्राप्त हुई जीविका की अपेक्षा तो मर जाना ही उत्तम है। श्री कृष्ण, तुम अर्जुन तथा युद्ध के लिए सदा उद्यत रहने वाले भीमसेन से कहना कि क्षत्राणी जिस प्रयोजन के लिए पुत्र उत्पन्न करती है, उसे पूरा करने का यह समय आ गया है। यदि ऐसा समय आने पर भी तुम युद्ध नहीं करोगे, तो यह व्यर्थ बीत जाएगा। तुम लोग इस जगत के सम्मानित पुरुष हो। यदि तुम कोई अत्यंत घृणित कर्म कर डालोगे, तो उस नृशंस कर्म से युक्त होने के कारण मैं तुम्हें सदा के लिए त्याग दूंगी। पुत्रों, तुम्हें तो समय आने पर अपने प्राणों को भी त्याग देने के लिए उद्यत रहना चाहिए। गोविंद, तुम सदा क्षत्रिय धर्म में तत्पर रहने वाले माद्री नंदन नकुल सहदेव से भी कहना, पुत्रों, तुम प्राणों की बाजी लगाकर भी पराक्रम से प्राप्त हुए भोगों को ही ग्रहण करना। पराक्रम से प्राप्त किए हुए भोगों को ही ग्रहण करना। पुरुषोत्तम, क्षत्रिय धर्म से जीवन निर्वाह करने वाले मनुष्य के मन को पराक्रम से प्राप्त हुआ धन ही सदा संतुष्ट रखता है। महाबाहो, तुम पांडवों के पास जाकर संपूर्ण शस्त्रधारियों में श्रेष्ठ पांडुनंदन वीर अर्जुन से कहना कि तुम द्रौपदी के बताए हुए मार्ग पर चलो। श्री कृष्ण, तुम तो जानते ही हो, यदि भीमसेन और अर्जुन अत्यंत कुपित हो जाएं, तो वे यमराज के समान होकर देवताओं को भी मृत्यु के मुख में पहुंचा सकते हैं। द्रौपदी को भी सभा में उपस्थित होना पड़ा तथा दुशासन और कर्ण ने जो उसके प्रति कठोर बातें कही, यह सब भीमसेन और अर्जुन का ही अपमान है। दुर्योधन ने प्रधान कौरवों के समान मनस्वी भीमसेन का अपमान किया है। उसका जो फल मिलेगा उसे वह देखेगा। भीमसेन वैर हो जाने पर कभी शांत नहीं होता। भीमसेन का वैर तब तक दीर्घ काल के बाद भी समाप्त नहीं होता, जब तक वह शत्रु पक्ष का संहार नहीं कर डालता। राज्य छिन गया
यह कोई दुख का कारण नहीं है। जुए में हार जाना भी दुख का कारण नहीं है। मेरे पुत्रों को वन में भेज दिया गया, इससे भी मुझे दुख नहीं हुआ है, परंतु मेरी श्रेष्ठ सुंदरी वधु को एक वस्त्र धारण किए जो सभा में जाना पड़ा है और दुष्टों की कठोर बातें सुननी पड़ी, इससे बढ़कर महान दुख की बात और क्या हो सकती है। सदा क्षत्रिय धर्म में अनुराग रखने वाली मेरी सर्वांग सुंदरी बहू कृष्णा उस समय रजस्वला थी। वह सनाथ होती हुई भी वहां किसी को अपना नाथ रक्षक न पा सकी। पुरुषोत्तम मधुसूदन पुत्रों सहित जिस कुंती के बलवानों में श्रेष्ठ बलराम, महारथी प्रद्युम्न तथा तुम रक्षक हो, युद्ध में कभी पीठ न दिखाने वाले विजयी अर्जुन और दुर्धर्ष भीमसेन सरीखे जिसके पुत्र जीवित हैं, वही मैं ऐसे ऐसे दुख सह रही हूं। वैशंपायन उवाच। वैशंपायन जी कहते हैं, जन्मेजय, तदनंतर अर्जुन के मित्र भगवान श्री कृष्ण ने पुत्रों की चिंताओं में डूबकर शोक करती हुई अपनी बुआ कुंती को इस प्रकार आश्वासन दिया। वासुदेव उवाच। भगवान वासुदेव बोले, बुआ, संसार में तुम जैसी सौभाग्यशालिनी नारी दूसरी कौन है। तुम राजा शूरसेन की पुत्री हो और महाराज अजमीढ़ के कुल में ब्याह कर आई हो। तुम एक उच्च कुल की कन्या हो और दूसरे उच्च कुल में ब्याही गई हो। मानो कमलिनी एक सरोवर से दूसरे सरोवर में आई हो। एक दिन तुम सर्व कल्याणी महारानी थी। तुम्हारे पतिदेव ने सदा तुम्हारा विशेष सम्मान किया है। तुम वीर पत्नी, वीर जननी तथा समस्त सद्गुणों से संपन्न हो। महाप्राज्ञे, तुम्हारी जैसी विवेकशील स्त्री को सुख और दुख से विवेकशील स्त्री को सुख और दुख चुपचाप सहने चाहिए। तुम्हारे सभी पुत्र निद्रा, तंद्रा यानी आलस्य, क्रोध, हर्ष, भूख, प्यास तथा सर्दी, गर्मी, इन सब को जीतकर सदा वीरोचित सुख का उपभोग करते हैं। तुम्हारे पुत्रों ने ग्राम्य सुख को त्याग दिया है। वीरोचित सुख ही उन्हें सदा प्रिय है। वे महान उत्साही और महाबली हैं, अतः थोड़े से ऐश्वर्य से संतुष्ट नहीं हो सकते। धीर पुरुष भोगों की अंतिम स्थिति का सेवन करते हैं। ग्राम्य विषय भोग में आसक्त पुरुष भोगों की मध्य स्थिति का ही सेवन करते हैं। वे धीर पुरुष कर्तव्य पालन के रूप में प्राप्त बड़े से बड़े क्लेश को सहर्ष सहन करके अंत में मनुष्यातीत भोगों में रमण करते हैं। महापुरुषों का कहना है कि अंतिम सुख दुख से अतीत स्थिति की प्राप्ति ही वास्तविक सुख है तथा सुख दुख के बीच की स्थिति ही दुख है। बुआ, द्रौपदी सहित पांडवों ने तुम्हें प्रणाम कहलाया है और अपने को सकुशल बताकर अपनी स्वस्थता भी सूचित की है। तुम शीघ्र ही देखोगी, पांडव निरोग अवस्था में तुम्हारे सामने उपस्थित हैं। उनके संपूर्ण मनोरथ सिद्ध हो गए हैं और वे अपने शत्रुओं का संहार करके साम्राज्य लक्ष्मी से संयुक्त हो संपूर्ण जगत के शासक पद पर प्रतिष्ठित हैं। इस प्रकार आश्वासन पाकर पुत्रों आदि से दूर पड़ी हुई कुंती देवी ने अज्ञान जनित मोह का निरोध करके भगवान जनार्दन से कहा। कुंत्युवाच। कुंती बोली, महाबाहु मधुसूदन श्री कृष्ण, जो पांडवों के लिए हितकर हो तथा जैसे जैसे कार्य करना तुम्हें उचित जान पड़े वैसे वैसे करो। परंतप श्री कृष्ण, धर्म का लोप न करते हुए छल और कपट से दूर रहकर समयोचित कार्य करना चाहिए। मैं तुम्हारी सत्यपरायणता और कुल मर्यादा का भी प्रभाव जानती हूँ। प्रत्येक कार्य की व्यवस्था में मित्रों के संग्रह में तथा बुद्धि और पराक्रम में भी जो तुम्हारा अद्भुत प्रभाव है, उससे मैं परिचित हूँ। हमारे कुल में तुम ही धर्म हो, तुम ही सत्य हो, तुम ही महान तप हो, तुम ही रक्षक और तुम ही परब्रह्म परमात्मा हो। सब कुछ तुम में ही प्रतिष्ठित है। तुम जो कुछ कहते हो वह सब तुम्हारे सन्निधान में सत्य होकर ही रहेगा। किसी से पराजित न होने वाले वृष्णिनंदन माधव, कौरवों के, पांडवों के तथा इस संपूर्ण जगत के तुम ही आश्रय हो। केशव,
तुम्हारा प्रभाव तथा तुम्हारी बुद्धि बल भी तुम्हारे अनुरूप ही है। वैशंपायन उवाच। वैशंपायन जी कहते हैं, जन्मेजय, तदनंतर महाबाहु गोविंद कुंती देवी की परिक्रमा करके उनसे आज्ञा ले दुर्योधन के घर की ओर चल दिए। इस प्रकार श्री महाभारत उद्योग पर्व के अंतर्गत भगवत ज्ञान पर्व में श्री कृष्ण कुंती संवाद विषयक 90वां अध्याय पूरा हुआ। हरि ओम।